न्यूज़ टाइम आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश से इस एपिसोड में विमेन फेस सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क। ये दरअसल इन इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं होती है, बात होती है तो फिर उसको छुपा दिया जाता है। करीब करीब काफ़ी बड़ी मात्रा में एक सर्वे किया गया और ख़ास तौर से इवन पेंडेमिक टाइम में भी सर्वे किया गया सेक्सुअल हैरासमेंट के ऊपर विमेन का, कि किस किस्म की परेशानियां वो फेस कर रहे हैं। और ज़्यादा करके जो फॉर्मल सेक्टर के अंदर विमेन एम्प्लॉयड हैं उनके लिए भी था ये, और कुछ जो इनफॉर्मल सेक्टर से वहाँ से भी कईयों को सर्वे किया गया। ये सर्वे नेशनल गर्ल चाइल्ड एडवोकेसी फोरम तथा प्लान बांग्लादेश एंड गर्ल्स एडवोकेसी अलायंस ने 8 मार्च और 30 जून के बीच में किया, और फिर इसके ख़ास तौर से नतीजे डिक्लेयर किए गए, जिसमें कहा गया कि सेक्सुअल हैरासमेंट की जो कंडीशंस है, वर्किंग कंडीशंस है वहाँ पर, उसमें बहुत सारे सिटीज़ इंक्लूड किए गए: ढाका, बारिशाल, खुलना, मेमनसिंह, राजशाही, रंगपुर। और सारे रेस्पोंडेंट्स जो सर्वे में थे, कमाल की बात है, उन्होंने कहा कि किसी न किसी किस्म का सेक्सुअल हैरासमेंट उन्होंने वर्क प्लेस के ऊपर फेस किया है, और वो भी कोरोना के टाइम में। ये रेस्पोंडेंट्स की जो एज थी वो 19 ईयर से लेके 50 ईयर की थी, जो लेडीज़ थी। इनमें से करीब करीब 15% जो थी हेल्थ सेक्टर में थी, जिन्होंने कंप्लेंट किया कि हमें सेक्सुअली हैरास किया गया। जो पूरा सर्वे के जो परसेंटेज जो एम्प्लॉयज़ थे, 60% रेडीमेड गारमेंट सेक्टर से सर्वे किए गए, करीब 9% प्राइवेट सेक्टर से किए गए, करीब 4% एजुकेशन एंड बैंकिंग से किए गए, एनजीओ से करीब 6%, और लीगल सेक्टर से और लॉ एनफोर्समेंट से करीब करीब 1.5% किए गए। इनका कहना यह था कि ऑलमोस्ट जो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सेक्सुअल बिहेवियर है, सजेस्टिव कमेंट्स हैं, सेक्सुअल एब्यूज़ है, वो भी उनके मेल कलीग्स के द्वारा, सुपरवाइजर्स के द्वारा, एम्प्लॉयर्स के द्वारा, मैनेजर्स के द्वारा सेक्सुअली हैरास किए गए। करीब करीब 23% लेडीज़ ने कहा कि उनके साथ कम से कम एक बार सेक्सुअल हैरासमेंट ज़रूर हुआ है। 41% ने कहा कि 2 से 3 बार उनको सेक्सुअली हैरास किया गया। करीब 25% ने कहा कि उनको करीब करीब 5 टाइम्स हैरास किया गया, और करीब 9% ने कहा कि 6 से 10 बार उनको सेक्सुअली हैरास किया गया पेंडेमिक टाइम के अंदर। अब इस मामले में ख़ास तौर से डिप्टी स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट का कहना था, फजल रबी मियां, कि सरकार अकेली इस मामले में कुछ नहीं कर सकती है, इसके लिए सब मिल के फाइट करना चाहिए। वी नीड टू थिंक टुगेदर, सिट टुगेदर, अचीव टुगेदर। और इसमें कोलैबोरेटिव अप्रोच होनी चाहिए ताकि वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हैरासमेंट है वो ना हो। दरअसल देखा जाए तो अच्छी बात ये थी इसमें कि बहुत सारी महिलाएं बाहर निकल के आईं और उन्होंने बात की इस बारे में कि वो सेक्सुअली उनको हैरास किया गया। अब कमाल की बात यहाँ पर ये होती है कि बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट के अंदर दुनिया में ऑलमोस्ट टॉप पर है वो, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी महिला है, जहाँ पे अन्य कई जो मुख्य पोस्ट हैं वहाँ भी महिला उनकी पोस्टिंग है, और बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं, ऑर्गेनाइज फॉर्मल सेक्टर्स में काम करती हैं, इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करती हैं, और महिलाएं बढ़ चढ़ कर आगे ज़िंदगी में सब जगह हिस्सा लेती हैं। उनके द्वारा भी जो सब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि उनको कई कई बार सेक्सुअली हैरास किया जा रहा है। ये थोड़ा पेनफुल है। ऐसा नहीं है कि ये बांग्लादेश में, ये मैं आपको बताऊं, ये इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, नेपाल में भी होगा और पाकिस्तान में भी होगा। अल्टीमेटली साउथ एशिया का जो माइंड सेट है वो कोई अलग नहीं है, मैं आपको बताऊं। ये सारे के सारे लोग
मेंटली एक तरीके से ही सोचते हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, थोड़ा बहुत परसेंटेज ऊपर नीचे होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक मेल्स के द्वारा, पुरुषों के द्वारा महिलाओं के साथ जो ऐसा व्यवहार किया जाता है, बिहेव किया जाता है, शर्म की बात है, एक्चुअली बहुत शर्म की बात है। और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए, सोचते हो कि वो क्या कर रहे हैं। ये बंद होना चाहिए। ये तभी बंद हो सकता है जब सब लोग मिलके कहें कि हम ऐसा नहीं करेंगे। काश ऐसा हो। सिर्फ सरकार अकेली इसमें कुछ नहीं कर सकती है। जो लोग हैं, जो सुपीरियर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, अगर वही अपने साथ की जो महिला वर्कर्स हैं उनको हैरास करते हैं और सेक्सुअली हैरास करते हैं तो शर्म की बात है ये। शुक्रिया आपका, फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा। धन्यवाद।